अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हमारी है 2.2। सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे, उसे हम लोग एलसीएम से रिलेटेड जो है वो हम लोगों ने एग्जांपल्स की थी। आज जो हम लोग एक्सरसाइज को जो है वो शुरू करें। एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोगों ने जो है वो एलसीएम निकालना है किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। वही एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही हमारे पास एचसीएफ वाला होगा। हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो आते हैं 45, 75 एंड 60। हम लोगों ने इसका एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखें, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो हम लोगों ने करना है एलसीएम हमारे पास 45 का। अब देखिए, हम 45 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो सबसे छोटे जड़े से हम लोग देते होते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे पास देखें 2 होता है, लेकिन 2 से हमारे पास 45 नहीं होता, क्योंकि 45 जो है वो हमारे पास एक इवन और नंबर में आता है। अब देखें, उससे जो बड़ा आता है वो हमारे पास 3 आता है। अब 3 के साथ देखेंगे कि 45 हमारे पास 3 के साथ होता है, ठीक है। 3 जो है वो 45 के ऊपर डिवाइड होता है। अब 3 हमारे पास होता है, देखें 3 1 ज़ार 3, 1 जो बचता है वो इसके साथ 3 5 ज़ार 15, फिर 15 भी हमारे पास 3 के साथ होता है, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। यहाँ हमारे पास इस एलसीएम। उसके बाद 75 का एलसीएम, 75 को जब 3 के साथ करेंगे, सबसे पहले देखें 2 के साथ ये हमारे पास नहीं होता, अब 3 के साथ ही होगा। 3 25 ज़ार 75 और फिर जो 25 है वो हमारे पास ना 2 के साथ होता है, ना 3 के साथ होता है, ना 4 के साथ होता है, ये जस्ट जो है वो 5 के साथ होता है। 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। उसके बाद 60 पे जाएंगे तो 60 हमारे पास एक इवन नंबर है। 2 30 ज़ार जो है वो हमारे पास 60, 2 15 ज़ार जो हमारे पास 30, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। अब हम लोगों ने इसमें से एलसीएम जो है वो निकालना है। एलसीएम लिखेंगे। अब हमारे पास जो है 45 के जो हमारे पास फैक्टर है वो हमारे पास ये आए हैं, 75 के ये आए हैं और 60 के हमारे पास ये हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एलसीएम में जो है वो एचसीएफ में ये होता था कि हम जस्ट कॉमन फैक्टर को लेते थे, लेकिन एलसीएम में हमारे पास ये होता है कि इसमें कॉमन और नॉन फैक्टर कॉमन दोनों लिए जाते हैं। इसमें कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर जो है वो दोनों लिए जाते हैं। अब सबसे पहला इसमें आता है जी 3। अब 3 को देखें, 3 यहाँ पे कॉमन देखें, ये दोनों 3 भी आपस में कॉमन है, ये वाला 3 और ये वाला 3, मतलब ये चारों जो है वो आपस में क्या आ रहे हैं? कॉमन आ रहे हैं। अब जो चीज़ें कॉमन आती हैं तो उनको हाफ करके लिखा जाता है। तो ये 3 जो है वो हमारे पास 4 है, इसलिए यहाँ पे ये जो हमारे पास 2 लिखे जाएंगे। उसके बाद 2 पे जाते हैं, 2 जो है वो सिर्फ 2 ही दफ़ा है, तो ये एज इट इज़ उसी तरह लिखा जाएगा। अब देखें 5 पे जाते हैं, 5 हमारे पास है, ये 5 5 5 5 5 और 5, ये चारों आपस में कॉमन आ रहे हैं, तो 5 का जब 4 आ रहे हैं तो 4 का जब ऑफ करके लिखेंगे तो 2 टाइम आ रहे हैं। अब ये है कि इन सब की आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी? इस तरह से होगी, 5 5 ज़ार 25, 25 2 ज़ार 50, 52 ज़ार 100, 100 3 ज़ार 300 और 300 3 ज़ार 900। ये हमारे पास एलसीएम निकालने का ये हमारे पास तरीका होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये हमारे पास है 35, 49 एंड 91। अब हम लोगों ने इनका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब देखें 35 का एलसीएम जो है हमारे पास 35 देखें ना 2 के साथ होता है, ना 3 के साथ, ना 4 5 के साथ होता है। 5 7 ज़ार 35, 7 1 ज़ार 7। 49 जो है वो हमारे पास बाकी किसी ज्वेलर्स के साथ नहीं हो रहा, 7 के साथ हो रहा है, तो 7 7 ज़ार 17 49 और 7 1 ज़ार 7। अब 91 जो है वो हमारे पास 7 के साथ होता है। अब हम लोगों के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, ये 91 को जो है वो 7 के ऊपर डिवाइड भी आप लोग कर सकते हैं। इस तरह से 91 को 7 के ऊपर जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इस तरह 7 1 ज़ार हमारे पास आता है 7 2 1 जो है वो नीचे हमारे पास बचता है, तो हमारे पास 7 3 ज़ार 21, तो ये हमारे पास इस तरह से होता है। तो 7 13 ज़ार 91 और 13 1 ज़ार 13। अब इसी तरह से ऐसे हम निकालेंगे। 35 के फैक्टर हमारे पास ये आए हैं, 5 एंड 7। 49 के हमारे पास 7 एंड 7 एंड 91 के 7। अब सबसे पहले देखें, मैंने बोला था कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों लिखने। अब 5 जो है वो हमारे पास यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 5 का यहाँ पे कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो 5 के साथ जो हमारे पास मैच करता हो, मतलब 5 हो। अब 5, उसके बाद 7 देखें, 7 हमारे पास ये हमारे पास कॉमन फैक्टर में आता है, ये और ये सारे कॉमन फैक्टर में आते हैं। 4 टाइम है तो 2 टाइम, उसके बाद 13। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 7 के साथ, फिर उसके साथ इसको करेंगे तो हमारे पास एंड में जो आता है वो 3185 जो हमारे पास इसका आंसर आता है। मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने इस तरफ से कर लेनी है, 13 को 7 के साथ, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको 7 के साथ, और फिर उसको मैंने पीछे एक दफ़ा करके आपको बताया इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 42, 85, 42, 48 एंड 56। अब 42 का हमारे पास एलसीएम देखें इस तरह से लिया जाएगा, या आप लोगों ने खुद करना है। 48 का हमारे पास इस तरह से लिया जाएगा,
और 56 का हमारे पास इस तरह से लिया जाएगा। उसके बाद देखें 42 के हमारे पास फैक्टर ये हैं, 48 के ये हैं, 56 के हमारे पास ये हैं। अब इनमें से आप लोगों ने कॉमन लिखें, ये 2 देखें, ये सारे 2 आपस में कॉमन आ रहे हैं, ये और ये। अब इनको आप लोग काउंट कर लें तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। कितने हो जाएंगे? 3 ये हैं, 4 5 6 7 और 8 है, तो इसका जो है वो हाफ करके लिखेंगे तो 4 टाइम। देखिए ये और ये आपस में कॉमन है, इनमें एक दफ़ा, फिर ये और ये आपस में कॉमन है, ये एक दफ़ा, ये और ये आपस में कॉमन है एक दफ़ा, ये और ये आपस में कॉमन है एक दफ़ा, और ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास बचता है वो भी यहाँ पे। उसके बाद 3 हमारे पास एक ये है, एक ये है, तो ये, और उसके बाद 7 हमारे पास 2 टाइम है, एक 7 ये है, तो ये। अगर 3 यहाँ पे एक 3 और होता तो ये दोनों 3 आपस में लेके जाते, लेकिन ये अब इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 21 22, 3 7 21 21 2 42 42 92, और फिर इसको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हमारे पास आ जाएगा। उस 336 सॉरी। उसके बाद हमारे पास जो है वो फोर्थ वाला जो आप लोगों को खुद करना है। 4 में 28 35 और 56 के पीछे हम लोग करके हैं, इसलिए आप लोगों ने खुद करना है और कॉमन नॉन कॉमन फैक्टर को लिख के आप लोगों ने निकाल देना है। उसके बाद पार्ट नंबर 5 पे जाएंगे। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 15 20 एंड 50। अब 15 का जब एलसीएम निकलेगा तो 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। 20 का निकलेंगे तो 2 10 ज़ार 20, फिर 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। 50 का लिखेंगे 2 25 ज़ार 50। 25 जो है हमारे पास 5 के साथ होता है, 5 1 ज़ार 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। उसके बाद हमारे पास 15 के फैक्टर हमारे पास ये आते हैं, 20 के हमारे पास ये आते हैं और 50 के हमारे पास ये आते हैं। अब हम लोग इसमें से कॉमन फैक्टर लिखने हैं, तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले 2 पे जाते हैं। 2 ये और ये दोनों आपस में कॉमन है तो 1 टाइम, और ये वाला जो हमारे पास एक्स्ट्रा आता है तो वो भी उसी तरह। 3 का यहाँ पे कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, 3 नॉन कॉमन फैक्टर में आते हैं, इसलिए फिर इसके हमारे पास ये वाला 5 और ये वाला 5 आपस में कॉमन तो 1 टाइम, और ये वाला 5 इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये। अब 5 5 ज़ार 25 25 3 ज़ार 75 75 2 ज़ार 150 और 150 2 ज़ार 300। ये हमारे पास इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 1 था, इस पीछे रिलेटेड एग्जांपल्स भी नहीं आप लोगों में एग्जांपल्स भी मैंने आप लोगों को करवा दी थी। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 में आता है वो डिवीजन मेथड है, वो इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे। आप लोगों ने ये क्वेश्चंस भी करने और साथ में जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स भी दी थी, करवाई भी थी, आई होप कि आप लोगों ने की होंगी। तो फिर आप लोगों ने कर लेनी है। आप लोगों ने जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतनी आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा।